Welcome back, students. Today we are gonna next देखते हैं हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस में दो पार्ट है एक्चुअली। फर्स्ट इज रो वाइज एंड सेकंड इज कॉलम वाइज। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं अभी। ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अंडर अपन जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास उनमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो वो चेंजेस क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज के। लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट। आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, अगर ए एंड बी इक्वल्स टू सी, ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो सी आ रहा है, ऐसे ही कॉलम में भी हो रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ये बोलता है कि अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, रो वाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों मैट्रिसेस में होगा। मतलब ए बी के अंदर जो फर्स्ट प्री है, प्री, इसको प्री मैट्रिक्स, इसको पोस्ट मैट्रिक्स बोलेंगे। जो प्री वाली में चेंजेस होंगे वो सी वाली में चेंजेस होंगे। और कॉलम वाइज में क्या ध्यान रखना है, जो बी में चेंजेस होंगे वो सी में चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे उन रूल्स को अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल ये बोलती है टू रोज कैन बी इंटरचेंज्ड। मतलब आप दो रोज को बदल सकते हो मैट्रिक्स में। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है कोई, सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए और मैंने इसमें लगाया R1 और R2 में चेंज किया, तो दिस विल बिकम 0 1 5 1 2 -1 एंड दिस मैट्रिक्स इज सेम। तो ये दोनों रोज चेंज होगी, ठीक है। ये फर्स्ट ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है टोटल, ठीक है। ऐसी कॉलम वाइज में हो जाएगा, 2 कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। सपोज ये मैट्रिक्स है, इसमें किया मैंने C1 C2 में चेंज किया, तो 0 5 एंड 4 3। ये आपका C1 था, ये आपका C2 था, आपने चेंज कर दिया, तो अब ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ऐसे ही इसमें ये R1 थी, ये R2 थी, आपने चेंज किया, अब ये R1 बन गई। मतलब जो R2 थी दैट इज कन्वर्टेड इन R1 एंड वाइस वर्सा। तो प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज एनी रो कैन बी multiplied with नोन ज़ीरो। मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। नॉन जीरो स्केलर नंबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं RI KRI। मतलब जो मैंने ith रो ली थी, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। सपोज मैंने R1 लिया, उसको मैं KR1, K क्या है, K इज नॉन ज़ीरो। ज़ीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको देख लिया। सपोज इस हिसाब से कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि R1 को मुझे
2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई होगी और वो दोनों रोज बिल्कुल सेम। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड विद नॉन जीरो स्केलर नंबर। अभी इनको वेरीफाई भी कर लेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा और एक्सपांडली समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए बेसिकली इट्स इनफ। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी सेज एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, अगेन कॉलम ऑल्सो। लास्ट प्रॉपर्टी मैंने रो के लिए डिफाइन की थी, कॉलम के लिए सेम डिफाइन होगी, बस कॉलम की सेकंड प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, सी आई के सी आई, वेयर के इज नॉन स्केलर क्वांटिटी। दैट वाज सेकंड प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू एनी रो और कॉलम। यहां पे भी आप ऐसे लिखिए, टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर नॉन जीरो क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आर आई में, आर आई के साथ में के टाइम्स कोई और रो, एनी अदर रो के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। सपोज इस तरह से कोई मैट्रिक्स दी हुई है और मैंने लगाया R1 में चेंज किया R1 प्लस 2R2, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। वो आपको बाद में पता लगेगा कि क्या लिखना है, वो लॉजिकली समझ में आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी समझने के लिए अपन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने -2 ले लिया, तो ये हो गया R1 माइनस 2R2। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस देखो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि चेंज किस में हो रहा है, वो R1 में चेंज हो रहा है, तो इन दोनों रोज को बिल्कुल सेम लिख दीजिए, उससे मिस्टेक होने के चांसेस आपके कम रहेंगे। अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और R1 को एज इट इज रहने दो। अब R1 में से इसको माइनस करना है, तो दिस माइनस दिस करना है, तो 1 माइनस 4 इज -3, -2 एंड +1। तो दैट इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। और ऐसे ही आप कॉलम के लिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनों ने 3 अभी रूल्स पढ़े हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, ठीक है, उनको वेरीफाई कर लेते हैं। तो रो वाइज मैं कर लेता हूँ वेरीफाई, कॉलम वाइज आप करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछेगा फिर, ठीक है। तो अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थर्ड मैट्रिक्स आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंजेस प्री मैट्रिक्स में होंगे वो चेंजेस सी में होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर अपन चेंजेस करते हैं तो रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली ए के अंदर चेंजेस करेंगे तो कुछ नई मैट्रिक्स आ जाएगी, वो भी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे भी कुछ नई मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट अगर प्रोडक्ट में इक्वल आ रहा है तो इसका रिजल्ट भी इक्वल आना चाहिए। तो वी विल चेक कि जो हमने 3 रूल्स पढ़े हैं कि किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, किसी भी रो को हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड रूल, किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी भी अदर रो के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देन ऐड करोगे, तो दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट्स से 1 4 -1 2 -2 -2,
दिस इज माई मैट्रिक्स ए, दिस इज माई मैट्रिक्स बी। अब इनका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल एंड द आउटकम इज 2/2। तो यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। और दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमेशा सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है आपने अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली और उसमें आप अप्लाई कर रहे हो, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को 1 के साथ किया, 1 + 4, देन 2 - 8, देन -1 - 2, देन -2 - 4। तो ये मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख लिया। दिस विल बी 5, दिस विल बी -6 एंड -3। ठीक है, सॉरी दैट इज -3। अब आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करी, लेकिन रूल क्या कहता है कि इसमें जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस हमें इसमें करने हैं, तब रिजल्ट अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, R1 को R2 से चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसमें चेंज किया तो ये दोनों रोज इंटरचेंज हो गई। ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इक्वल्स टू, ये दोनों रोज तो एक्चुअली सेम है। वी कुड यूज अदर एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम और कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। इसमें रो 1 और रो 2 दोनों सेम आ रही है। अब आप वेरीफाई कर सकते हो, ये रिजल्ट सेम रहेगा। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ। देखो, इसको मल्टीप्लाई किया, -1 -2 -3 पहला एलिमेंट, फिर इसको मल्टीप्लाई किया -2 एंड -4, दिस इज -6। इसको मल्टीप्लाई किया 1 - 4 इज -3। इसको मल्टीप्लाई किया 2 - 8 इज -6। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरीफाई कि 2 rows कैन बी इंटरचेंज्ड, द रिजल्ट्स विल बी unaffected. Okay, let's take another example for property 2. And property 2 was saying कि किसी भी रो को किसी भी नॉन स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 2 एग्जाम्पल देख लिए इसके। R1 को मैंने चेंज किया, इसको मैंने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को, तो चेंजेस तो फर्स्ट वाली में और इसमें करने हैं। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगी, मैट्रिक्स हमेशा ही सेम रहेगी अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। एंड इफ यू वुड यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन इसमें चेंज होता, दिस मैट्रिक्स वुड रिमेन अनचेंज्ड। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। R2 is same, this matrix is of course same, and इसमें R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो this will be something like this. So it's time to verify. 2 + 0 is 2, then 4 + 8 is 12, 3 + 0 is 3, and 6 + 5 is 11. So there is results are verified. Note it down please. तो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करके हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज लाइक 1 इन मैट्रिक्स। मतलब अलजेब्रा में जो हमने 1 पढ़ा ना, 1 मैट्रिक्स में उस 1 का काम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है। ठीक है, मतलब ये है कि ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी ए मिलेगा, और आई के साथ ए को मल्टीप्लाई करो तो भी ए मिलेगा।
इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आप वेरीफाई भी कर लेना चाहिए इसको। उसके बाद आप ये देखो कि हमें इन्वर्स निकालने के लिए ये चीज़ पड़ी थी कि ए बी इक्वल्स टू आई अगर हो जाए, ठीक है ना, तो बी को हम क्या बोलते हैं? बी को बोलते हैं हम ए का इन्वर्स। ये चीज़ इससे जस्ट पहले मैंने बताई थी जब मैंने इन्वर्स स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो इस मैट्रिक्स में आई मैट्रिक्स तो हमें पता होगी, अगर ये ए 2/2 की है तो आई भी 2/2 की होगी, अगर मतलब ये 3/3 की तो ये भी 3/3 की होगी, ऐसे ही इसमें होगा। अब ये चीज़ कब अप्लाई करनी है और ये चीज़ कब अप्लाई करनी है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आई अपन को पता है, ए अपन को पता है, ये भी ए पता है, लेकिन इसकी वैल्यू हम नहीं रखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्जन यूज़ करके आई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो क्या कहलाएगी, इसका इन्वर्स। तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा मैट्रिक्स का। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको विद एग्जांपल समझ में आएगा, बट द प्रोसेस विल बी दिस वन। अगर रो वाइज कर रहे हो तो इधर वाली चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि रो में पहली मैट्रिक्स में चेंज करते हैं एंड कॉलम में पोस्ट मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो द क्वेश्चन इज दिस। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, इफ एग्जिस्ट। इस बात का मतलब क्या हुआ? इफ एग्जिस्ट का मतलब ये है कि इन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का ही निकले। किस मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा? आई हैव टोल्ड यू इन बिफोर कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब ए इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट मैंने बताया नथिंग, इट्स अ वैल्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका हम इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो लेट a इज इक्वल्स टू 4 + 1 3 2। दिस इज द वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 8 - 3 which is 5 which is not equals to 0, therefore a inverse exists। एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अभी तक कर रहे हैं अपन, और भी इसके दो रूल्स हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे, बट लेट्स बी विद बेसिक्स फर्स्ट। आई ए रो वाइज करेंगे तो आई ए इक्वल्स टू ए, ये बताएगा। कॉलम वाइज करेंगे तो ए आई इक्वल्स टू ए। अब ये मैट्रिक्स 2/2 किया तो आई मैट्रिक्स डाल दी, इसको सेम पढ़ा रहने दिया। क्यों पढ़ा रहने दिया? क्योंकि इसमें कोई चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। चेंज इसमें करने हैं, ये बी में कन्वर्ट होगा विच विल बी ए इनवर्स, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दी विच इज गिवन सिंपली, ठीक है। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने हैं, जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। रोज कैन बी इंटरचेंज्ड एंड रो कैन बी मल्टीप्लाइड विद एनी स्केलर क्वांटिटी एंड रो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं किसी रो में किसी अदर रो के एलिमेंट्स को किसी भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखो ये अपने आप चेंज होगी, आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। बट चेंजेस इसमें भी साथ साथ करने पड़ेंगे। आप सोचोगे कि पहले इसको बना लूँ फिर इसको सॉल्व करूँगा तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 0 लाना है और यहाँ पे मुझे 1 लाना है, ठीक है। तो अगर मैं इस रो में से इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, मतलब या ऐसे कह लो कि इस रो में इस रो के एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ, सेम थिंग।
तो मैंने क्या किया, R1 को लिखा R1 माइनस R2, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं, R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 एंड -1, यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 1, R2 इज अनचेंज्ड। तो पहले R2 को ही लिख लो, चलो 3 2। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो यहाँ भी 1 और -1 आ गया, ये दोनों सेम आ गए, ये तो बाई चांस आ गए बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर दूंगा। तो R2 माइनस 3R1, ठीक है। R1 इज सेम, ठीक है। R1 में चेंज करना है, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब चेंज कैसे करना है, पहले R2 को लिख लो, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। इधर भी पहले R2 को लिख लो, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो कर लो। ये हो गया -3 और ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हो गया 5, ठीक है। इस तरह से आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 5 बन गया, यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। अगेन वेरी सिंपल, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। ये चेंज किस में करूँ मैं, R1 में। R1 में चेंज किया, सॉरी 5R1 प्लस R2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी रो ही होगी, मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। अब देखो R2 में कोई चेंज नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक। फिर R1 में क्या करना है, चेंज करना है, तो R2 को एज इट इज लिख दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसमें भी R2 को एज इट इज लिख दिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब ऐड किया दोनों को तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 0, सॉरी यहाँ पे -1 2 एंड 5 0। नेक्स्ट देखो क्या करना है, R1 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना है एंड R2 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यू विल गेट 2/5 -1/5 -3/5 एंड 4/5 इंटू A इज इक्वल्स टू, तो हमें दो मैट्रिक्स ऐसी मिली, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे BA इज इक्वल्स टू I, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू A इनवर्स एंड इज इक्वल्स टू 2/5 -1/5 -3/5 एंड 4/5। तो दिस विल बी मैट्रिक्स। और इसकी एक ट्रिक भी है, उससे आप क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो कि अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा। वो ट्रिक क्या है कि
इन दोनों को तो आपको स्वैप करना है सिंपली, ठीक है। 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, और इन दोनों को स्वैप नहीं करना, बट इनके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। और इनको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? 5। तो इस आंसर को और इस आंसर को आप चेक कर लो, बोथ आंसर्स आर सेम, तो इससे आप चेक कर सकते हो। और दूसरी बात, ये जो अपन ने सॉल्व किया है अभी, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2 जन कर रहे हो साथ में तो ऑपरेशंस अलग अलग हो सकते हैं, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपने सही कैलकुलेट करके बनाई है तो इन्वर्स यूनिक होगा उसका। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। वो ऐसे नहीं है कि किसी ने अलग ऑपरेशन लगाया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है, उसका इन्वर्स और कहीं और निकाला गया इन्वर्स अलग हो, ठीक है। दैट विल बी यूनिक। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 मार्क्स में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपनी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो 3x3 की होगी, और रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, तो IA इज टू A लिख दिया और इसके आगे मेंशन कर दिया कि हमें पता है, ठीक है। तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो लिख दिया हमने, ठीक है। और इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है, सेम लिख दिया। इसमें चेंज करना है तो वो डाटा यहाँ पुट कर दिया। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। एक गलती से पूरा क्वेश्चन बिगड़ सकता है। ये आ गया। अब देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन वाइज बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हमने क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस कर देना है R1 रो के लिए, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 -1 एंड -1, ठीक है। ये दोनों रोज सेम ही रहेंगी, चाहे तो इनको पहले लिखा कीजिए, तो बेसिक कैलकुलेशन की तो मैंने लिख दी। R1 में चेंज करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो 1 -1 एंड 0। इस तरह से आपकी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब आप सिंपल देखोगे कि 0 कहाँ चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, ठीक है। इन दोनों जगह 0 चाहिए अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब आई वॉन्ट टू अप्लाई R2 में से R1 के एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएं, और R3 में ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा मैं कर दूं, ठीक है। तो ओके, इसको लिख लिया। अब की बार तो 2 रोज चेंज होने वाली हैं, तो फर्स्ट रो इज अनचेंज्ड, यहाँ भी फर्स्ट रो अनचेंज्ड। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको कर लिया 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसको एज इट इज लिख दिया, और इसमें से इसको माइनस करना है, तो वो चेंज लिखना है यहाँ पे। 2 - 2 is 0, दिस विल बी +2, दिस विल बी +1। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 - 3 एंड -3, इसको लिख लेना है, और अगेन इसमें से इसको माइनस करना है, तो दिस विल बी 0 एंड -2 एंड +3।
अब ऐसे ही इस मैट्रिक्स इधर वाली मैट्रिक्स में चेंज करना है, तो दिस डाटा आई विल इवरेज, ये रफ में ही कर लेना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन, फिर यू विल बिकम स्मूदर। इस मैट्रिक्स में आ जाओ, क्या करना है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको लिख लेना है और इन दोनों को माइनस करना है, तो दिस विल बी -2 एंड 3 एंड 0। फिर क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है, तो दिस विल बी -3, 3 एंड 1। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं ना अपन, तो इसको हम 1 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो हमने क्या किया, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रोज अनचेंज्ड हैं उनको लिख लिया, इसको लिखा 0, 1 एंड 1/2, इसको लिखा -1, 3/2 एंड 0। ठीक है।